Hello students, today I am going to teach the textual exercise of chapter number 9, that is 5 spoons of salt. So let's understand the textual exercise of this chapter. First of all, exercise number B, complete the speech bubbles. Please buy dash for my headache. हम सबको पता है कि भाई कप ने क्या क्या काम दिया था. ये कौन है? ये गीता है. ये गीता का दद्दू है. दद्दू माने उसके ग्रैंडफादर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अज्जा. इट्स कन्नड़ा वर्ड फॉर ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने उसको क्या काम बोला था? प्लीज़ बाय मेडिसिन फॉर माई हेडेक. फिर ये जो टीचर है, टीचर ने क्या लेने के लिए बोला था? प्लीज़ ब्रिंग सांबर फॉर द स्कूल पिकनिक. मम्मी ने क्या बोला था? उसकी मम्मी यानी अम्मा. इट्स कन्नड़ा वर्ड फॉर मदर. प्लीज़ कलेक्ट द क्लॉथ्स फ्रॉम द वॉशिंग लाइन. पापा ने क्या बोला था गीता को? प्लीज़ आयरन माई शर्ट. मेरे कपड़े को आयरन कर दो. अब देखो बच्चा, यहाँ पर हम थोड़े वैल्यूज़, ये जो स्टोरी है उसमें से क्या वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. इन द स्टोरी गीता इज़ फॉरगेटफुल. शी कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स शी हैज़ बीन आस्क्ड टू डू बाय हर फैमिली. एज अ रिजल्ट हर फैमिली डज नॉट थिंक शी कैन डू एनीथिंग करेक्टली. डू यू अग्री विद देयर थिंकिंग? वाई? If we agree to do something, it is important that we keep our word. If people cannot depend on us, we will lose their faith and trust. It means, देखो बच्चों, इसमें सिर्फ उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि अब तक जितने भी गीता ने काम किए थे उसमें कोई भी काम उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभाया. यानी कि उसने ट्रस्ट कभी किसी का कमाया नहीं. इसीलिए कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था कि कोई भी काम ठीक से कर पाएगी. उसकी वजह से उसके जितने भी मेंबर्स हैं, मम्मी को छोड़कर, सब ने सोल्ट डाल दिया. और फिर उसको जो एम्बैरेसमेंट फीलिंग हुआ वो हम सबको पता है. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी हमें काम मिले हमें फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको करना चाहिए, वरना कोई हमारे पे ट्रस्ट नहीं करता कि भाई ये कोई काम ढंग से करता है. अंडरस्टैंड. अब हम समझेंगे ग्रामर. रीड दिस क्वेश्चन. डू यू नो हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू ऐड टू द सांबार? वी ऑल नो 25 स्पून्स ऑफ सॉल्ट एडेड टू द सांबार, बिकॉज 4 तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने डाल दिए थे और गीता ने भी 5 स्पून डाले, तो 5 5 आर 25. तो टोटल 25 स्पून्स इसमें डले थे. बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम डू डज का सहारा लेते हैं. डज योर मदर मेक सांबर? तेरी मम्मी ने सांबर बनाया था क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी कोई हमें क्वेश्चन पूछना हो या क्वेश्चन का नेगेटिव बनाना हो तो हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं. और एक रूल ऐसा भी है कि जब भी डू डज डिड आता है सेंटेंस में, तो जो वर्ब होता है, जैसे इधर नो है, मेक है, उसमें ना एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ नहीं लगता है. ये बेस फॉर्म का यूज़ होता है. तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं. वी मेक क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंट विथ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यानी वर्ब जो होता है वो कैसा वर्ब होता है? रिमेंबर. जब भी हम डू डज का यूज़ करते हैं वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, आई रीड अ लॉट. डू यू रीड अ लॉट? आई वेयर ग्लासेस. डू यू वेयर ग्लासेस? अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे राइट क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स. डू यू मीट सुषमा एट एवरी डे? यस, आई मीट सुषमा एट स्कूल एवरी डे. तो यहाँ पर आंसर दिया है, आंसर से हमें क्वेश्चन बनाना है. तो देखो बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि डू का कब यूज़ करना है और डज का कब यूज़ करना है? तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ही सी इट है, वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ भी हम यूज़ करेंगे डज का. बाकी आई, वी, यू, दे प्लस में प्लूरल नाउन्स होता है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू का. तो सबसे पहले इधर देखिए, यस माया लाइक्स टू डांस. यस
माया लाइक्स टू डांस, तो माया इज़ अ सिंगुलर पर्सन, तो हम क्या यूज़ करेंगे डज, फिर हमें क्या यूज़ करना है माया यानी सब्जेक्ट, डज माया। अब लाइक्स का हो जाएगा लाइक, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि बेस फॉर्म यूज़ करना है। डज माया लाइक टू डांस, भी हमें क्या करना भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑलरेडी इधर एक्चुअली इन द एंड ऑफ द यहाँ पर दिया ही है। अब देखते हैं, नो आई डू नॉट लाइक टू ईट स्पाइसी फूड, सो डू तो ऑलरेडी दिया ही है तो डू ही आएगा। डू आई का क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन पूछा है यानी डू यू, आपने किसी को क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या यूज़ करोगे डू यू, और क्या ये वर्ब क्या है लाइक है, सो डू यू लाइक टू ईट स्पाइसी फूड, क्वेश्चन मार्क। यस शीतल गोज़ टू स्कूल बाई बस, तो शीतल है माने थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, तो डज शीतल, गोज़ का क्या होगा गो, डज शीतल गो टू स्कूल बाई बस, क्वेश्चन मार्क। नो अवर नेबर हैज़ ओनली वन कार, डज योर नेबर हैव मैनी कार्स, ओके यानी एक कार, उसके पास एक ही कार है, यानी आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि उसके पास बहुत सारी कार है, तो आंसर में क्या होगा नो, मेरे नेबर के पास ओनली वन कार है, सो डज योर नेबर हैव मैनी कार्स, क्वेश्चन मार्क। रीड दिस sentences. Amma came home from the temple and saw Geeta in the kitchen. Geeta forgot many things, but she remembered to add salt to the sambar. The words and, but, or and yet are conjunctions. We use them to connect parts of a sentence. For example, I enjoy reading books and I buy many of them. मुझे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारी खरीदी भी है। आई लाइक बुक्स बट आई डोंट लाइक न्यूज़ पेपर्स। आई रीड अ लॉट येट आई डोंट गेट टायर्ड। यू कैन ईट द एप्पल और द ऑरेंज। येट और बट का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। आई लाइक बुक्स बट आई डोंट लाइक न्यूज़ पेपर, मुझे बुक्स तो पसंद है बट न्यूज़ पेपर नहीं। आई रीड अ लॉट येट आई डोंट गेट टायर्ड, मुझे इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे आई डोंट गेट टायर्ड, मैं कभी थकती नहीं हूँ। तो जब फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में बात आए तब हम यूज़ करते हैं येट का। यू कैन ईट द एप्पल और द ऑरेंज, आप एप्पल खाना चाहोगे या ऑरेंज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। बी, complete these sentences using suitable conjunctions. I like to get up early and go for a swim for a morning walk. But हमेशा किस में आएगा, जब कॉन्ट्रास्ट होता है यानी ऑपोजिट होता है तब हम यूज़ करते हैं but. We were ready on time. Dash we still miss the bus. हम रेडी होने के बावजूद भी बस को मिस कर दिया, तो क्या आएगा but. Raghav is bright student. Dash he does not score good marks. Raghav is bright student yet he does not score good marks. फिर भी उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, आप बट भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर येट भी यूज़ कर सकते हो। दिनेश एन्जॉयज वेस्टर्न म्यूजिक। डैश ही हैड अ गुड सीडी कलेक्शन। सो क्या आएगा, दो चीज़ को जब कंबाइन करते हैं तब हम यूज़ करते हैं एंड का। सो दिनेश एन्जॉयज वेस्टर्न म्यूजिक एंड ही हैज़ अ गुड सीडी कलेक्शन। I don't know if Amna will be at home or not in the evening. और का मतलब होता है choice. I don't know if Amna will be at home, dash not in the evening. मुझे पता नहीं है कि वो घर पे होगी या फिर वो शाम को नहीं भी हो। Vocabulary. Look at these words. Forgetful, forgetful. Hopeless, hopeless. Careless, careless. Beautiful, beautiful. The letters full, less form a suffix. जब पीछे कोई वर्ड लगता है उसे हम बोलते हैं suffix. Suffix help us to make new words. Sometimes there will be change in the spelling of new word. For example,
careful, careful. Peaceful, peaceful. Noiseless, noiseless. Spotless, spotless. Cheerful, cheerful. Complete the sentences with a word from exercise A. Please be dash with the glass vase. ग्लास वेज भी टूट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट ग्लास वेज वाज. आई लाइक द न्यू फैन. इट इज़ कम्प्लीटली नॉइजलेस. आई लाइक द न्यू फैन. मुझे ये जो फ़ैन आया बहुत पसंद है क्योंकि उसमें गर्र कर की आवाज़ नहीं आती है. इट इज़ कम्प्लीटली नॉइजलेस. इट इज़ सो डैश हियर बाय द सी साइड. वाओ, कितनी शांति है. इट इज़ सो पीसफुल here by the seaside. Mrs. Malik waves to us every morning when we walk to school. She is so cheerful. वो हमेशा हमें क्या करती है? विश करती है. All the students cleaned the classroom. It was spotless. यानी एक भी दाग नहीं है. Now punctuation, जो अब ऑलरेडी आपने सीखा है ग्रामर में, अपोस्ट्रोफी एस के बारे में. A just medicine, a pass set, Gita's class. The apostrophe s is used to show that something belongs to a person or an animal. We cannot use them to refer or non-living things. For example, the kitten's paws, the table's legs. Use apostrophe in the correct places in the sentences. The lion's roar is loud. Lion's roar is loud. Lions, apostrophe yes. Rahul's uncle is a businessman from Ranchi. So Rahul's, apostrophe yes. Sahil's birthday is in January. Sahil's birthday. Susan calls a mother, sister, auntie. Mother's sister. A giraffe's tongue is blue in color. Giraffe's tongue. Now it is writing part. Look at the pictures and read the outline the story. आप ट्राई करना, अगर बना सके हो तो स्टोरी ये बना लेना. जैसे Joe's mother gives him money, buy something from the market. Grandmother gives letter to post. Joe walking post box. Joe looking around see fruit seller sees aeroplane. Put something in post box. Joe cannot find money. Where did it go? यानी इसमें आपको पता चलता है कि भी जो भी है वो भी गीता की तरह थोड़ा भुलक्कड़ है. तो आप इसमें से स्टोरी बना सकते हो. जैसे कि भाई जो इज़ अ वेरी फॉरगेटफुल बॉय. वन डे हर मदर गेव हिम some money and to buy something from the market. Grandmother also gave a letter to post, but Joe is very forgetful, as we know that. Joe is walking to the post box, but in by the road he saw so many things on the road and he forgets everything. He observes fruit sellers on the road. He saw one aeroplane was flying in the sky. So he also forgot to buy some fruits from the fruit seller. Then he went to the post box. He put something in the post box, but he didn't know anything. When he came back, Joe cannot find its money. Where did it go? कि भी मामा ने जो दिया था वो पैसे कहाँ गए? Then he realized that instead of only the letter he wanted to post, he also posted with letter money also he posted, and he had not any money to buy anything from the market. So he realized his mistake and he told everything at his home, and he realized his mistake. Then after he becomes very responsible. So by this thing you can make a story by your own self. Okay, so please try it, and if you want to write down in any notebook you can. Okay,
इन योर लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर भी एक अच्छी स्टोरी है फुलिश डोंकी की। लिसन टू द स्टोरी, पे अटेंशन टू द वर्ड्स दैट आर स्ट्रेस्ड, देन रीड एंड स्टोरी अलाउड। आई थिंक आपको ये स्टोरी पता होगी, फिर भी मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। द फुलिश डोंकी, जो आपको इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। Once upon a time, there was a salt seller in the village. He went from the town to town selling salt. His donkey carried off sacks of salt. Together they walked on many roads and across many streams. देखो बच्चों, एक सॉल्ट सेलर था, यानी जो नमक बेचता था। उसको नमक बेचने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था, और वो नमक कौन उठाता था? ये बेचारा डोंकी। अब one day the man and his donkey set out to sell their salt. The bags were heavy and the donkey was tired. एक दिन तो इतना नमक ज़्यादा था तो बेचारा डोंकी थक गया। While crossing a stream, यानी जब झरने में वो जा रहे थे, कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए उसको बीच में थोड़ा सा झरना, यानी कि पानी का स्ट्रीम जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा झरना आ रहा था जिसके थ्रू उसको पास करना था। The donkey slipped and fell. डोंकी है वो गिर गया। A lot of the salt got mixed in the water. To the donkey's surprise, the bags were now very light. He was delighted. अब देखो बच्चों क्या हुआ कि वो गिर गया ना, इसीलिए उसका जो नमक था वो पानी में बह गया, और काफ़ी पानी में बह गया क्योंकि सॉल्ट है वो तुरंत क्या होता है, पानी में तुरंत वो हो जाता है ना, डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसने देखा कि भाई ये पानी में मिक्स हो गया, और ये जो बैग था हेवी वो बहुत हल्का हो गया। अब ये गधा तो बहुत खुश हो गया। From that day onward, soon after they set out to sell their salt, the donkey would stumble while crossing one stream on the other, and much of the salt would be lost. अब देखो गधा जानबूझकर क्या करने लगा, उसे एक हिंट मिल गई। वो जब भी रोड क्रॉस करता था, यानी झरने को क्रॉस करता था एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, वो क्या करता था, वो जानबूझकर पानी में गिर जाता था, जैसे वो और फिर वो जो सॉल्ट है वो क्या होता था, उसमें डिज़ोल्व हो जाता था, पिघल जाता था, और उसका जो सैक है, यानी ये जो है आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो हल्का हो जाता था और वो खुश हो जाता था। One morning, the man puts the bag of cotton across the donkey's back. अब इस बार डोंकी ने क्या मैन ने क्या किया, उसको सबक सिखाने के लिए सॉल्ट की जगह पर कॉटन रख दिया। और the donkey was glad the bags were so light. He thought, today I am going to stumble and this load is going to become even lighter. ये तो ऑलरेडी हल्का है क्योंकि, और उसे पता नहीं था कि इसमें कॉटन रखा है, सॉल्ट नहीं रखा है, और मैं तो वापस और गीला कर दूंगा ताकि तो और हल्का हो जाऊंगा भाई। As usual, soon after they began their journey, the donkey stumbled and fell into a stream. But alas, when he tried to get up, the bags of cotton nearly pushed him down again. The cotton had become heavier in water, and it had all been his fault. From that day on, the donkey never stumbled again. अब देखो, कॉटन है वो तो जितना गीला होगा और ज़्यादा वो हैवी हो जाएगा। उसने क्या किया, उसको जानबूझकर वापस पानी में वो गिर गया, और इस बार तो क्या हुआ, क्योंकि ये जो मैन ने उसको सबक सिखाया था इसलिए और ज़्यादा वेट हो गया। तब से फिर वो कभी ऐसा करता नहीं था और उसको सबक मिल गया। तो आपको मज़ा आया ये स्टोरी सुनने में? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन। Listen and repeat. You will repeat after me, okay? Boil, coil, toil, soil, foil. Listen and repeat. House, mouse, blouse, noun, frown. Say these words, say these sentences aloud. The fall is in a call. The oil is about to boil. What is that loud sound? There is a mouse in the house. When we speak, we sometimes use the word only more than necessary, like, I am from Delhi only. No, I am from Delhi. We arrived today only. No, we arrived today.
We should avoid repeat words and phrases like only, just, you know. The meaning of the sentence will remain the same and our speech will be better. हमें only का यूज़ करने की ज़रूरत इधर नहीं है. ओके, अब हम लर्न करते हैं लाइफ स्किल्स. योर फ्रेंड फ्रॉम द नेक्स्ट डोर हैज़ अ प्लांट इन हर गार्डन दैट शी लव्स एंड वाटर्स एवरी डे. शी एंड हर फैमिली आर गोइंग टू अवे फॉर अ वीक. So she asked you to take care of it till she returns, but you forget about it and plant dies. What do you do? देखो बच्चों, your friend from next door has a plant in her garden. She loves and waters every day. She and her family are going for a week. और आपको वो ड्यूटी दे दी कि आप जब वो आए आप प्लीज़ पानी में प्लांट में पानी डाल दीजिए और आप भूल गए. वॉट डू यू डू? आप क्या करोगे? डोंट रियली केयर अबाउट इट और इट्स ओनली अ प्लांट आफ्टर ऑल. आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाओगे भाई ये क्या है भाई इतना प्लांट में क्या इतना ध्यान देना, आप नहीं करोगे. या वेट फॉर हर टू कम होम एंड टेल हर यू आर सॉरी, गिव हर अ न्यू प्लांट. और आपने अगर ये गलती कर ली है, पानी अच्छे से नहीं डाला है, तो आप सच बोल दोगे और उसको दूसरा प्लांट दोगे. या रिमूव दैट प्लांट एंड पुट अनदर सिमिलर लुकिंग प्लांट इन इट्स प्लेस. शी विल नेवर नो. या अपने आप को छुपाने के लिए आप ऐसा करोगे, उसकी जगह पर दूसरा प्लांट रख दोगे और ताकि उसको पता ना चले. एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? वेट फॉर हर टू कम होम एंड टेल हर यू आर सॉरी एंड गिव हर न्यू प्लांट. हमें उसको सच्ची बात बता देनी चाहिए बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर सीखेंगे अनाउंस का मतलब होता है मेक समथिंग नॉन टू एवरीवन. फॉरगेटफुल का मतलब होता है लाइकली टू फॉरगेट थिंग्स. आई बिकम फॉरगेटफुल व्हेन आई एम टायर्ड. ओवरनाइट का मतलब होता है लास्टिंग और स्टेइंग वन नाइट. आई एम गोइंग टू स्टे ओवरनाइट एट माई फ्रेंड्स हाउस. Responsible, able to do duties, correct. Our teacher said that we should choose a responsible person as our class monitor. और यहाँ पर आपको सांभर की जो डिश है उसके बारे में कुछ चीज़ दी हुई है जो आप प्लीज़ अमेजिंग फेस्ट इसको पढ़िएगा. तो यहाँ पर आपकी ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है. प्लीज़ इसको 2 बार समझिए क्योंकि इसमें ग्रामर एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व है. So please watch this video 2 times. Till then, bye bye.